सबको अस्सलाम वालेकुम। सर उगी अंजुमन ताजरान दीवान तिजारत उगी की तरफ से कुछ गुजारिशात हैं जो कि इस खुली कचहरी में मैं पेश करना चाहूँगा। सदर दीवान तिजारत उगी की हैसियत से कैबिनेट हमारी आई हुई है। सबसे पहले सर PHA वालों का आपको पता है और उन्होंने कहा है कि अभी सावन का महीना है और इसके बाद काम करेंगे, लेकिन सर मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जब DC साहब आए थे तो उस वक्त इन्होंने वादा किया था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर जो चौक से लेकर पंप तक हमारा रोड है वो बनाएंगे। मेरे ख्याल में आज उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन चलें मीडिया पर सुनेंगे, आप बुला लें, किसी दिन दोबारा एक मीटिंग कर लेते हैं। दर्जनों में कर चुका हूँ, DC साहब के पास मैं उनके साथ 3 मीटिंग्स कर चुका हूँ। ADC मकबूल साहब के ऑफिस में मैं उनके अच्छा आप आए हुए ठीक है कर चुका हूँ। मेरी रिटन एप्लीकेशन यहाँ पर ज़ैनब चीमल साहिबा के टाइम में और अलवीदा फैज साहिबा के टाइम में, आपके टाइम में ADC साहब के थ्रू पहुँच चुकी हैं, लेकिन ये बैठे हुए हैं मेरे भाईजान। आज से 8 महीने पहले इन्होंने वादा किया जी कि अगले महीने में आपका काम शुरू होगा। सॉरी टू से सर, पता नहीं महकमे काम नहीं करते हैं, हम कहते हैं इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, इस मुल्क में सब कुछ है, इस मुल्क में हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते। मुझे पता है सर, बाजार के सदर की हैसियत से सारा दिन बाजार में होते हैं। ये लोग सुन रहे हैं कि चौक से लेकर जो पेट्रोल पंप तक खड़े हैं और जो बारिशों में लोगों के कपड़े खराब होते हैं उसका जुर्मदार कौन है, मुझे आज जवाब दिया जाए। 2 सालों से बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, क्या सर हम माइन का रास्ता रोकें, माइन की गाड़ियां रोकें हम जो रोड तबाह कर रही हैं? मैं आज ऐलान करता हूं, अगर इस बार इन्होंने मेरी बात ना सुनी तो हम उगी के कम से कम बाजार से इंशाल्लाह माइन की कोई गाड़ी गुजर कर नहीं जाएगी, अल्लाह के फजल से नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। और हम इनके खिलाफ बाजार बंद करके एहतजाज करेंगे चौक में बैठकर, या हमारी लाशों के ऊपर से फिर गाड़ी गुजारे। मैं देखता हूँ किस तरह माइन वाले हमारे रोड तबाह करते हैं। और आपको एक और बात भी बताते चलूँ, महकमे सोए हुए हैं या कोई काम नहीं कर रहा, या अफसरान की नाइली है या मेरी नाइली है या अवाम बेचारी की नाइली है या हम अवाम नाइल है। हमें आज इसका जवाब दिया जाए कि उगी से लेकर खाकी तक आप जाएं। उस दिन इस्लामाबाद से एक मेहमान आया है मेरा, वो बेचारे ज़ाहिर मोटरवे पर जब सफ़र करते हैं तो वो समझते हैं उगी वालों का रोड भी ऐसे ही होगा। आंखें बंद करके जब वो आया अरबोड़ा सीढ़ी से नीचे तो उसकी गाड़ी का जो हशर हुआ है 0 मीटर 42 लाख रुपए की गाड़ी टूट कर, क्योंकि अरबोड़ा सेरी स्कूल जो है उसके पास बड़े बड़े रोड में खड़े हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती, किस को हम जोड़े। वो बड़े खड़े में वो ड्राइवर आया है सर 80 की स्पीड पर, जब वो लगा है उसके बच्चे भी जख्मी थे। मेरे पास मेहमान आ रहा था, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे पास इतने फंड नहीं है? हम इतने फकीर हो गए कि महकमों के पास इतना फंड नहीं है कि वो छोटे छोटे जो खड़े हैं। मैंने आसिफ न्यूज़ पर जाकर सुसुल गली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम एक वलीमा पर जा रहे थे, मेरा दिल दुखा तो मैं उधर उतरा मैंने 2 बार, लेकिन इन लोगों को कौन झंझोड़े? ख्वाब गफलत में जो सोई हुए उनको कौन झंझोड़े? मैं तो हर खुली कचहरी में जो जोड़ता हूँ सही करके अवाम की तर्जुमानी। लेकिन आज मैं इसलिए सख्त बातें कर रहा हूँ कि आज मेरी 14वीं खुली कचहरी है। कमिश्नर हजारा से लेकर DC साहिबान और ADC साहिबान और ये लोग नहीं जाग रहे। आखिर कभी ये सावन का बहाना बनाते हैं, कभी ये कहते हैं सर्दी आ गई है ब्लैक टॉप नहीं डाल सकता। 4 सर्दियां गुजर चुकी हैं, 4 सावन के महीने गुजर चुके हैं। आज सबसे पहले मेरी बाकी बातें मैं बाद में करूंगा, पहले ये खड़े होकर जवाब दें अवाम के सामने कि ये रोड के खड्डे कब भरेंगे खाकी से ऊपर। और ये मानसरा रोड पर जो जिसकी वजह से पूरी उगी की, देखें उगी मरकज है, उगी तोड़घर का भी मरकज है, उगी अगरोर तनावल का मरकज है, दारुल खिलाफा में से कहूँगा। अगर जब भी जिला बना इंशाल्लाह उगी हमारा दारुल खिलाफा होगा। तो ये एक दारुल खिलाफा है, यहाँ पर हमारे जजेस बैठते हैं, आला अफसरान। आज खुली कचहरी भी उगी की सरजमीन पर है। तो उगी बाजार का ये हाल है कि गाड़ियों की लाइनें होती हैं सर, पेट्रोल पंप से लेकर उन लाइनों की, और स्कूल की बच्चियाँ बच्चे जो ख्वार होते हैं उसकी बड़ी वजह ये खड्डे हैं। इस खड्डे में ट्रैक्टर ट्राली लोड गाड़ी जाती है, पीछे लाइन लग जाती है। सबसे पहले प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। बाकी मेरे 4 पॉइंट्स हैं, बाकी मैं एक मौके में आगे सवाल करूँगा। सदर साहब के आपके साथ मैंने कंटेक्ट किया था तकरीबन, सुने जी प्लीज जी, आपको मैंने कॉल किया था कि यार इसकी टेंडर हो गई है और काम इंशाल्लाह जितना जल्दी पॉसिबल है हो सके तो इंशाल्लाह उतनी जल्दी काम कर लेंगे। अभी रिसेंटली इस तरह है कि ईद के बाद ये डिपार्टमेंट्स वाले बैठे हैं डब्ल्यू वाले, तो इनको भी पता है कि कंट्रेक्टर की वो हड़ताल पे है ना, स्ट्राइक पे, ये रेट्स की वजह से अप डाउन हो गए हैं। 2 महीने से हो जी, 4 सालों से नहीं है जी, इस वजह से। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि विद इन अ मंथ इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। या आप लोगों के सामने आज खुलकर बताएं कि कब काम शुरू, स्ट्राइक खत्म हुई तो काम शुरू होगा इंशाल्लाह विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ
एक महीने में जी, चलें जी, एक महीना ठीक है जी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके इंशाल्लाह एक महीना और सब्र कर लेंगे। शुक्रिया सर। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ ये इंशाल्लाह यार फिर महीने बाद स्ट्राइक ना खत्म हो जाए, फिर भी तो बात नहीं होगी। मेरे सर का है कि विद इन अ मंथ इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद सर आते हैं महकमा जंगलात की तरफ। छोड़े वो का इशू ये है कि कोई तरीक़ाकार ऐसा बनाए कि हमारे जंगलात बच जाएं। केपी गवर्नमेंट ने आज से 7 साल पहले शुरू किया बिलियन ट्रीज़ मंसूबा, तो सर फिर कर्जे क्यों ना चढ़े, जंगलात उसी तरह हैं और बिलियन ट्रीज़ के नाम पर अरबों रुपए लग गए, तो जंगलात की कोई देखभाल नहीं करता है। मेरे को खड़ा पर मैं इनको अक्सर कहता हूँ जाकर देखें, इतनी ज़बरदस्त सईद वज़ीर साहब की मेहनत से, मेहरबानी से, मैं पूरे हाल में उस बंदे को जिद रुपये में सलाम पेश करता हूँ कि उस बंदे ने 4-5 साल की मेहनत के बाद वहाँ पर ग्रीनरी नज़र आई, छोटे छोटे बच्चे जाते थे, जिस तरह पार्कों को लोग शाम को सैर को जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन आज उस दिन आधी रात में एक वापस हुआ इस्लामाबाद से, मेरा कोई काम था, 1 बजे के टाइम मैंने ये रेंज अफसर साहब बैठे इनको बताया 15 गधे और सर टट्टू, उन पर सर तकरीबन एक पर मेरे ख्याल में 15 एक दर्जन पोल, यानी मेरे मुस्तकबिल के 15 गधों पर 150 दरख्त लादे हुए हैं, मुस्तकबिल के इतने पोल। तो ये कहाँ है, कौन ड्यूटी करता है वहाँ पर? आज वो चटील मैदान बांध रहा है। आज इमारती लकड़ी के नाम पर एक परमिट पर एक महीना लोग 20 गाड़ियां लेकर जाते हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड में खोल कर नहीं कहते, इनको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। एक परमिट बनाते हैं, आखिर कौन सा आपके परमिट का तरीकाकार है कि आप 1 महीने पर एक परमिट पर सैकड़ों दरख्त कटवाते हैं? एक दरख्त के आपसे लोग परमिट लेते हैं और एक परमिट के नाम पर सैकड़ों दरख्त काटे जाते हैं। इसका मुझे जवाब दिया जाए। और ये कोई खड़ा और हमारे बमुश्किल बहुत ज़बरदस्त चारों तरफ आप देखें जंगलात उगे हैं। मैं शार्ट बात करता हूँ, इनका जिम्मेदार कौन है? ये मूली गाजर की तरह काटे जा रहे हैं। एक ये अपना जवाब दें। उसके बाद सर TMO साहब हमारे बैठे, TMS स्टाफ की तरफ आते हैं। हड़ताल के बाद कुछ वादे हुए थे, लेकिन चले मैं इंशाल्लाह आपसे मीटिंग करूँगा। मुझे उम्मीद है आप बैठे हैं, मैं कल या परसों आपसे जो मीटिंग करूंगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स आपने 1 महीना टाइम दिया था, 2 महीने के बाद भी मुरम्मत नहीं हुई, बाजार अंधेरों में डूबा है। आपने 1 महीने का टाइम दिया था फिल्ट्रेशन प्लांट का, 3 महीने गुजरने के बाद भी फिल्ट्रेशन प्लांट ऑन नहीं हुआ। उसके अलावा हमारे रेडियाँ थाड़े जो इशू है वो भी हल नहीं हुआ। और मीडिया पर एक गुजारिश कर दूँ, लोग कमेंट्स क्या करते हैं, गरीब हैं, इन गरीबों को इंशाअल्लाह ताला हमने अपना खून दिया है। अल्फलाह बैंक के मैनेजर की मेहनत करके 4 रेडियों उसके आगे जाकर देखें लगवाई हुई हैं, उनको कभी TMA का अमला नहीं चढ़ता। साइड पर मैं मेहनत जरगा लेकर गया था कि गरीब हैं, 4 बंदों का रोजगार तो लग जाए। हर बैंक वाले की मेहनत की है, हर दुकानदार की मेहनत की है, हर साइड पर मालिक की मेहनत की है। और तकरीबन 150-200 रेडी हमने साइडों पर जो देखें हमारे बस में हमने किया है, लेकिन 10,000 के जिम्मेदार हम नहीं हैं। रोजगार नहीं हो तो इसमें गवर्नमेंट कसूरवार होगी, हम नहीं हैं। हम अब रोड के सेंटर में इजाज़त नहीं दे सकते। सुबह सुबह मैंने इसी साहब को तस्वीरें भेजी, आप देखें एक रोड पर 4 रेडियां जुड़ी खड़ी हैं। बच्चियां भी गरीब लोगों की स्कूल को आती जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, हुसैन बांडा, मलोगा, जितने मेरे गरीब लोग हैं उनकी जवान बच्चियां जो 10th में पढ़ती हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो 8th में पढ़ती हैं, वो बेचारियां क्या करती हैं? देखें महीने का 2-3 हज़ार हर बंदा सुजुकी वाले को नहीं दे सकता। वो बेचारियां पैदल बड़े बड़े 1 मन के बैग उठाए पर्दे में बुरके में जब आती हैं तो आगे रास्ते पर रेड़ी होती हैं। तो यकीन मानिए हमारा दिल खून के आंसू होता है। और साथ महकमों को जो बददुआएं लोगों के दिलों से निकलती होंगी वो मुझे ही पता है, मैं बाजार में होता हूँ। क्योंकि वो बच्चियां जब आती हैं तो उस तरह रास्ते ढूंढती हैं, आगे रेडी वाले आवाजें मारते हैं, कहले इतने रुपए दर्जन। उन चीजों में इज्जतदार घरों की बच्चियां जाती हैं, मुझे शर्म आती है। खुदारा इस चीज से हमें निजात दी जाए। अगर कोई दुकानदार किसी रेडी से आज मैं ऐलान करता हूँ किराया लेता है, सचो साहब उस पर FIR काटें, हम उसके पीछे जमानत के लिए नहीं आएंगे। कोई दुकानदार रेडी रोड में खड़ी करके किराया लेता है, उस पर FIR की जाए, उसके पीछे वाने तजारत होगी, कोई ताजर इंशाल्लाह स्पोर्ट के लिए नहीं आएगा। लेकिन हमें हमारा बाजार साफ चाहिए। रिक्शा वालों की मीटिंग बुलाएं, बहुत सारी जगह मालिकान के पास। देखें हम 10 साल से रो रहे थे कि पटल की बस वो बाहर चली गई, कितना सुकून हो गया। वो बाहर चली गई, अड्डे में कितनी जगह है, अड्डा है, कारी नवीद साहब से मेरी बात हुई, अड्डा है, हमारे पास स्पेस है। रिक्शे वालों के अपने 2 अड्डे हैं, लेकिन अड्डों में नहीं खड़े होते। जिसके जहाँ जी में आए चौक से लेकर नीचे हमारे बाजार की खूबसूरती भी डिस्टर्ब। हर दुकान के आगे आप जाएं, इस तरह होता है या नहीं होता? सैकड़ों रिक्शे ऊपर FC गेट से लेकर पंप तक खड़े होते हैं, सारी ट्रैफिक
کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی ماں بہن بیمار ہوتی ہے, کوئی جنازے کے لیے جاتا ہے, کسی پر ایمرجنسی ہوتی ہے, جج جاتا ہے, سرکاری افسران جاتے ہیں. ان مسئلوں کو پلیز حل کیا جائے, اور کھلی کچہری آج گزر گئی تو ادھر سے ڈال کر ادھر سے نہ نکالا جائے, میری آپ سے یہ گزارش ہے. اس کے بعد سر گیس پائپ لائن ہے بازار گیٹ جلال آباد روڈ کا جو حال ہے, بازار گیٹ کے آگے ہم لوگوں کا جو حال ہوتا ہے, جا کر دیکھیں روڈ کھود دیا ہے محکمے نے, 4 سال ہو گئے, 4 سال. ایسی گیس ہمیں نہیں چاہیے خدا نہ, اگر گیس دیتے ہیں تو پھر جو کھودی ہے اس کو بنائیں بھی نا, ٹھیک ہے. جو پل سارا کچھ میں کہتا ہوں, سب کو پتہ ہے پل کا کیا حال ہے, بازارگے کے کھٹوں کا کیا حال ہے, جلال آباد چوک کا کیا حال ہے. سر گیس کے لیے کھودا ہے, جا کر دیکھیں جب کیچڑ ہوتا ہے, بچوں کا, بچیوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا خلیان یا گرور تناول کا کیا حال ہوتا ہے. انور شہید خان کے بڑے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کیا حال ہوتا ہے ہمارا, گاڑیاں وہاں پر پھنستی ہیں, تباہ ہے. اور محکمہ تعلیم کا سر کچھ آیا ہوا ہے, تو شمداڑا اسکول والوں نے درخواست دی ہے, اس دن وہاں سے میں نے آج نیوز پر بھی بتایا ہے, فرنیچر کے لیے, نئے فرنیچر کے لیے. یہ سارے پوائنٹ نوٹ کیے جائے اور ہمیں آج عوام کے سامنے ان کا جواب دیا جائے. تو فرنیچر کے لیے درخواست دی ہوئی ہے کئی مہینوں پہلے. 1200 بچہ پڑھتا ہے, 1 درجن استاد ہیں. باقی اسکولوں میں دیکھیں جہاں پر 1000 بچہ پڑھتے ہیں ان کے لیے 80 استاد ہیں. آخر شمداڑا کی 4 ویکنٹ پوسٹیں کیوں خالی ہیں؟ لوگ ریٹائر ہو گئے, تبادلے ہو کے چلے گئے, 4-5 ویکنٹ پوسٹیں ان کو بھی بھرا جائے, ان کو نفری دی جائے. اس کے بعد جو ہے تاکہ بچوں کا مستقبل ہو, ان کے اسکول کی 4 دیواری کے ایشوز ہیں وہ سارے آپ کے نوٹس میں ہوں گے, تو مہربانی کریں. بہت تاریخی اسکول ہے, اگی ہائی اسکول کے بعد شمداڑا ہائی اسکول تاریخی اسکول ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگی بازار بعد میں بنا ہے, شمداڑا میں ہندوؤں کا بازار پہلے ہوا کرتا تھا. شمداڑا وادی اگرور کا, جس طرح بفا وادی پکل کا تاریخی گاؤں ہے, شمداڑا وادی اگرور کا تاریخی گاؤں ہے. لیکن یہاں پر ہمارے اسکول کا یہ حال ہے کہ پولٹری فارم میں بچے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے رومز نہیں ہیں. وہ سارے پرابلمز میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا, لیکن خدا را ان پر بھی رحم کیا جائے. کچھ فنڈ ہے تو وہاں پر لگایا جائے, فرنیچر دیا جائے اور ان کا مسائل حل کیے جائیں. بہت شکریہ, میں نے سب کا ٹائم. اچھا, گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سائنس ٹیچر نہیں ہے جی, کون سا اس کو بھی پاس اسکول ہمارا گرلز ہے اسکول روکی کا, بالکل سائنس ٹیچر نہیں ہے جی, اس پر بھی ٹھیک ہے. تو یہ سارے سر مسئلے ہمیں سارے پتہ ہیں, لیکن ان پر عمل ہونا چاہیے. اور کھلی کچہری کا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈی سی صاحب کی کھلی کچہری سے ہمیں کچھ نہیں ملا, اے ڈی سی صاحب کی کھلی کچہری سے کچھ نہیں ملا. میں امید کرتا ہوں اے سی صاحب کی کھلی کچہری سے, کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی شکریہ. اے سی صاحب اور اس کے ارد گرد سب افسران اور عوام, السلام علیکم. جتنا درد ایوان تجارت کے صدر اور جنگلات کے بارے میں, اس سے زیادہ ہمارے, لیکن آج اس سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں کہ ان کے پاس, ان کے رشتہ داروں کے پاس غیر قانونی آر مشین لگا ہوا ہے, اور آج ان کو تالا لگا دے, تو سب کا ہم تالا لگائیں گے. اچھا, دوسرا نمبر پرمٹ کا اس نے ایشو کیا ہے کہ ایک پرمٹ پر ہمارے پاس پرمٹ موجود ہے, رجسٹر موجود ہے, اس سے آپ کمیٹی بنائیں اور وہ پرمٹ لے کر جس علاقے میں پرمٹ ہم نے لگائے اسے چیک کریں کہ 2 درخت کاٹ دیں یا 2 سے زیادہ کاٹیں. تیسرا نمبر اس نے کہا کہ میں رات کو آ رہا تھا اور کچرا لوڈ ہو رہی تھی پولوں کی, متعلقہ بلا کب سب بیٹا میں اشفاق, اگر اتنا درمد ہے تو وہ اس کا رشتہ دار اس کو ٹیلی فون نہیں کیا. یہ بھی میں اس سے کہ لمنگ ہوں, اور میں نے جو آر مشین کی بات کی یہ گلے کی وجہ سے کی کہ بھئی کیوں آپ تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ آغاز آپ کریں. عمران ایک منٹ, آپ کو یہ حق نہیں ہے کسی کی عزت پر حملہ کریں. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں اعلان کرتا ہوں اگر میرے 4 بھائی ہیں, خدا کی قسم وہ جنگل کاٹیں, ان کے ہاتھ جا کر توڑیں. عوام کو کہتا ہوں, محکمہ طباعت کی بات ہے, ان پر ایف آئی آر کریں, انہیں جیل بھیجیں. اگر میرا بھائی غلط جنگل کاٹتا ہے, میں اپنے بھائی کا کہتا ہوں, سگا بھائی جس کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے, رشتہ دار چھوڑیں. رشتہ دار تو ہمارے بہت سارے چرس بھی, ایک منٹ, رشتہ دار تو میرے بہت سارے چرس بھی بیچتے ہوں گے, ہیروئن بھی بیچتے ہوں گے, پولیس کا کام ہے پکڑنا, غلط کام بھی ہوتے ہوں گے. نوح علیہ السلام پیغمبر تھے, ان کا بیٹا مرتد تھا, کشتی میں ڈوب گیا, نوح علیہ السلام بچ گئے. میں اعلان کرتا ہوں میڈیا پر, اگر میرا سگا بھائی رات کو پول کاٹ کر لاتا ہے تو ایس ایچ او صاحب آپ اس پر ایف آئی آر کریں. جس دن میں تھانے میں آئے گا میں یہ کھلی کچہریاں صدارت میں اعلان کرتا ہوں, میڈیا پر چھوڑ دوں گا, میرے بھائی کو بھی پکڑیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 درخت سے زیادہ کر کاٹیں. سارا کو پر میں ڈیوٹی کروں گا انشاءاللہ, میں کروں گا, مجھے شامل کریں, میرے لیے فخر کی اور بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا کام توڑے وقت میں ہو جائے.
درخواست لکھتے تھے کہ ہمیں باریک چرائی کرے آر مشین پر. جب ہم آر مشین پر آتے تو کوئی کسی سے سفارش کر کے آ جاتے کہ جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے, اس پر اموس یا پرمٹ کا وہ صحیح سے دوبارہ درج نہیں رہتا ہے. اتنا ٹائم ہمیں نہیں دیتا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں نا. باقی جو آپ کا کچروں کی بات ہے کہ پول کاٹے ہوئے تھے متعلقہ پر کبسر ہے. شمداڑے میں ہم نے بہت سارے افزانے وصول کیے. ادھر جرمانے کی بات نہیں, افزانے کی بات ہے, بہت سارے افزانے وصول کیے. تو آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ انشاءاللہ اس کو بہتر مزید سے بہتر کریں گے. کچھ چیز کی جی جی سر, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ اصل میں اس طرح ہوا ہے سر کہ ٹینڈر ہو گیا ہے نا, مگر ادھر وہ جو ہم نے ڈیمارکیشن کی تھی آپ تو اس ٹائم نہیں تھے, وہ اچھی مسئلہ تھی نا. بلال بھائی کے علم میں بھی ہے, وہ ہم نے نوٹس سر کیے تھے تو بعض انکروچمنٹ تو ہم نے ہٹائے. مگر اس میں اس طرح ہے کہ 7 والا جو پہلا گھر آتا ہے نا وہ 3 منزلہ ان کی اس پہ کوٹ ہے, وہ بھی یہ 4 تاریخ کو جو ہے نا 4/9 کو پھر دوبارہ کوٹ کا تعین ہے. اگر وہ اسٹے جو ہے نا وکیٹ ہو گیا یار اس میں چھوڑیں وہ بات